जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे। श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस गीता क्लास में। 18 दिन, 18 अध्याय, और आज 8वां दिन, 8 चैप्टर, और अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। तो आप सबको कैसा लग रहा है? आप लोग अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक जो सत्र चल रहा है कैसा लग रहा है आप लोगों को?
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। तो हम सातवें अध्याय में जो है हम बेसिकली श्रवण के ऊपर चर्चा किए थे। 7.1 to 3 जाए तक था श्रवण, एंड देन सर्वत्र 7.4 to 1 2, और एक्सेप्ट और रिजेक्ट, स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, वो था 7.13 से 7.19 तक। और फिर डेमीगॉड्स, देवी देवताओं का वर्शिप, ये था जो है 7:20 से 7:30 तक। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे कि डेड है पहला जो है संदेह, हम्म, और उसके बाद फिर जीवन का अंत जब होता है तो उस समय क्या भाव होना चाहिए, हम्म, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर भगवत प्राप्ति 9 से 22 तक है, और देन डिवोशन 23 से 28 तक। तो कुल मिला के इसमें 28 श्लोक है। तो आप सब तैयार है भगवत प्राप्ति जानने के लिए? कैसे भगवत प्राप्ति होगी जानने के लिए तैयार है? यस और नो? हम्म। तो पिछले अध्याय में हम देखे कि कैसे भगवान कृष्ण जो है वो ब्रह्म जैसे शब्द का कुछ उल्लेख कर रहे हैं। 29-30 में, सातवें अध्याय का 29 और 30 में ब्रह्म भगवान जो है ब्रह्म शब्द का उपयोग कर रहे हैं। और इस अध्याय में अर्जुन जो है उसके बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं, और भगवान जो है उसका उत्तर देते हैं। और अंतिम प्रश्न का उत्तर जो है वो भगवान शेष में देंगे। मतलब अभी लगभग जो है कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अर्जुन जो है कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन का आंसर तो देंगे, लेकिन जो अंतिम जो है शब्द है, वैसे 7 शब्द पूछेंगे। तो उसमें जो अंतिम जो है प्रश्न का उत्तर शेष अध्याय में देंगे। कृष्ण केवल भक्ति तथा योग मिश्र भक्ति के बारे में बताते हैं, और योगियों के 2 गंतव्यों का भी वर्णन करते हैं। तो देखते हैं अर्जुन क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, है कि नहीं? अर्जुन के मतलब अर्जुन अब हमारे माध्यम से ही प्रश्न पूछ रहे हैं ना, हमें क्लियर करने के लिए अर्जुन पूछ रहे हैं ना। तो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? दो दो श्लोक में ये प्रश्न है। हम्म। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। दूसरा श्लोक। अधियज्ञ कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हम्म, तो क्या क्या पूछ रहे हैं अर्जुन कि कि ब्रह्म क्या है। हम्म, और इसका उत्तर भी भगवान जो है तीसरे और चौथे श्लोक पे दे ही दे रहे हैं, है ना। अगर हम तीसरा और चौथा श्लोक भी पढ़ेंगे तो उसमें भी भगवान क्या कर रहे हैं, इसका उत्तर भी दे रहे हैं ना।
क्या है? श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो ह वे वात्र देहे देहभृतांबर। तो चार श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया। और चार श्लोक हमने पढ़ लिया और उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या भगवान जो है, क्या अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान जो है उसको कैसे आंसर दे रहे हैं। एक सेकंड। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है। तो भगवान जो है उसका उत्तर दे रहे हैं, जो 3 और 4 नंबर श्लोक में उत्तर दे रहे हैं कि जीव जो है वो अविनाशी है, अक्षरम, और दिव्य जीवात्मा जो है वो भौतिक शरीर से भिन्न है ना। ब्रह्मन अविनाशी और सदा अस्तित्व में है जो जीवात्मा को संबोधित करता है, परंतु ब्रह्मन के हैं, ब्रह्मन के परे पर ब्रह्म है जो परम पुरुषोत्तम भगवान को संबोधित करता है। हम्म? फिर अर्जुन पूछते हैं ये अध्यात्म क्या है। तो अध्यात्म क्या है? तो स्वभाव है, जीव की जो नित्य प्रकृति है तथा उसके संस्कार जो शरीर का निर्धारण करते हैं। ओके। और कर्म क्या है? कर्म का उत्तर देते हैं भगवान कि जीव के सकाम कर्म जो उसे शरीर परिवर्तन के लिए बाध्य करता है ना। है ना। भौतिक चेतना से जीव का स्वभाव होता है ना। इसका मतलब प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयत्न करता है। भौतिक चेतना के कारण विभिन्न भौतिक शरीर मिलता है। फिर जो है वो कर्म उसी हिसाब से वो करता है ना। और आध्यात्मिक चेतना क्या होगा कि जीव की स्वरूप स्थिति भगवान की सेवा करना है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम्म? कृष्ण का दास। ओके। ये अधिभूत क्या है? अर्जुन पूछ रहे हैं अधिभूत क्या है। तो अधिभूत क्या है? प्रकृति है। प्रकृति मतलब जो कि निरंतर परिवर्तनशील भौतिक जगत या भौतिक शरीर जो भौतिक तत्वों से बना हुआ है ना। यह भौतिक प्रकृति सत्य परिवर्तनशील है। भौतिक शरीर सामान्यतः इन 6 अवस्थाओं से गुजरता है। पहले जन्म होता है, उसके बाद विकास होता है, फिर पालन, संतानोत्पत्ति, क्षीण होता है, फिर मृत्यु हो जाती है। इस भौतिक प्रकृति को अधिभूत कहा जाता है। अच्छा। और अधिदेव का क्या है? अधिदैव क्या है? अधिदैव क्या है? तो भगवान कह रहे हैं कि ये विराट पुरुष है। हम्म? विराट पुरुष मतलब विशाल विश्व रूप जिसमें सभी देवता और अन्य उनके लोग सम्मिलित है ना। पूरा मतलब पूरा संसार तो वैसे विराट रूप में ही है ना। और फिर कह रहे हैं
भगवान का विराट रूप जिसमें सारे देवता समाविष्ट है। विराट विराट रूप जो है आसक्त योगी के धारणा आश्रय। ग्रहों का मंडल उनके अंगों का रूप हम्म, विराट रूप में क्या क्या है देखिए, है ना। पताल जो है भगवान के पैरों के, मतलब विराट रूप के पैरों के तलवे हैं। रसातल जो है एड़ी और पैर की उंगलियां हैं। महातल जो है टखने हैं। तलातल पिंडलियां हैं। सूतल घुटने हैं। बीतल जांघों के निचला हिस्सा। और अतल जांघों के का ऊपरी हिस्सा। महितल कटी प्रदेश। भूवर नाभि। हम्म, और स्वर्ग हो गया छाती। महरलोक हो गया गर्दन। जनलोक हो गया मुख या चेहरा। तपलोक हो गया मस्तक। और सत्यलोक हो गया सिर। तो इस प्रकार जो 14 लोक हैं वो विराट भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग है ना। ओके। फिर पूछ रहे हैं ये अधियज्ञ क्या है। अधियज्ञ कौन है। अर्जुन पूछ रहे हैं अधियज्ञ कौन है। तो भगवान कह रहे हैं परमात्मा या मैं। यज्ञों का भोक्ता या परमात्मा स्वरूप परमेश्वर मैं हूँ। हम्म, तो अम, हम्म, श्रीमन नारायण प्रभु पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे। हरे कृष्णा प्रभु दोनों काम। अभी यह कौन है। परमात्मा जो सभी हृदयों में स्थित है। परमात्मा अनासक्त योगी का धारणा श्रम। जग प्रति जग प्रति जग प्रक्रिया में जीव अभिष्ट सर्वलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष जग करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब जग का पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे यह वीर्य में परिणत होता है जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः जग करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत प्रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। अब जो है, अब क्या हुआ कि जो सातवां ये 8 प्रश्न था अर्जुन का। सात में क्या है, शरीर में अधियज्ञ को कैसे जाना जाता है। तो प्रत्येक देहधार के हृदय में है। अधियज्ञ जो है वो कहाँ है, हृदय में है। तो भगवान कह रहे हैं मैं यज्ञ तथा अन्य क्रियाकलाप करने के लिए नियामक नियामक का रूप में प्रेरणा देता हूं। और आखिर क्वेश्चन जो है, मृत्यु के समय प्रयाण काले आपको कैसे जाने। मृत्यु के समय में आपको कैसे जानेंगे। तो इसका जो आंसर देंगे भगवान कहाँ देंगे, 18 चैप्टर में देंगे, है ना। तो भगवान कृष्ण की सेवा करने से इन शब्दों का वास्तविक अर्थ प्राप्त होता है और यह समझ में आता है कि ब्रह्म अर्थात जीव तथा अधियज्ञ जानने की योग्य है और अन्य सभी वस्तुएं जैसे संस्कार कर्म स्थूल शरीर एवं विराट रूप ये सब त्यागने के योग्य है। तो जानने का विषय क्या है, एक तो जीव मतलब ब्रह्म, और अधियज्ञ मतलब भगवान, है ना। कि दोनों चीज को जानना चाहिए।
अब कृष्ण अर्जुन के अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो भौतिक शरीर त्यागते समय भगवान को स्मरण करने के विषय में था। तो अब देखेंगे कि मृत्यु के समय में भगवान कृष्ण का स्मरण, है ना, का क्या महत्व है? आपसे जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे तो लिखिए हरि बोल। धन्यवाद। So, what's through this door? Where do we go? Is it nothing? कृष्णा। हम्म। तो भगवान कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, जीवन के अंत में फिर क्या होता है? यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। हम्म, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। स्वभाव मतलब क्या है? क्या है स्वभाव? मतलब क्या है? भगवान कह रहे हैं, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है तो वो जो है मेरा स्वभाव को प्राप्त करता है। स्वभाव मतलब क्या हो? हम्म स्वभाव मतलब क्या हो? हम्म कोई थॉट? भगवान के धाम को प्राप्त करना। धाम कैसे जाएंगे? वो स्वभाव होगा तभी तो। हम्म स्वभाव होगा, स्वभाव को प्राप्त करेंगे तभी तो धाम जाएंगे। जीव का धर्म, जीव का धर्म तो है कृष्ण की सेवा करना। हम्म स्वभाव मतलब क्या है? सच्चित और आनंद, उसको प्राप्त करता है ना। जिस प्रकार कृष्ण का स्मरण करने से कृष्ण की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार किसी अन्य वस्तु का स्मरण करने से वही वस्तु प्राप्त हो जाती है कि नहीं? तो कृष्ण का स्मरण करेंगे तो कृष्ण की प्राप्ति होगी, और अगर और किसी का स्मरण करेंगे तो क्या होगा? अजा, अजामिल है। Narayan! Narayan! Oh, Narayan!
challenge us, for we are the Yamadutas. हम्म हम्म हम्म। अजामिल जो है, किनको पुकार रहा था? अपने बेटे को पुकार रहा था, है? नारायण नारायण। जब यमदूतों को देखा, है कि नहीं, तो तुरंत कौन आ गए? कौन आ गया बचाने के लिए? हम्म कौन आए थे बचाने के लिए? विष्णुदूत आ गए, क्योंकि नारायण नाम लिया ना उसने। तो नारायण नाम लिया तो नारायण के जो दूत है वो आके पहुंच गए हैं। और क्या बोले? हटो हटो, छोड़ो इसको। हम्म, है ना? तो इस प्रकार है, भगवान जी का स्मरण करने के से ऐसा होता है ना। तो भगवान अजामिल जो है वो क्या किया? मृत्यु को पराजय कर दिया है। फिर अजामिल जो है, जब उन्होंने सुना विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में इतना सुंदर जो है संवाद चला, हम्म, फिर खुद सोचने लगे कि मैंने तो अपना बेटा को पुकारा था, और बेटा को पुकारते ही मैं जो है, क्या हुआ, इतने बड़ी विपत्ति से मैं बच गया। तो तुरंत उठा और कहाँ चले गए? हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में जाके 15 साल तक बहुत मतलब निश्चय पूर्वक भजन किए, भगवान का नाम, बहुत भगवान का नाम लिए। फिर वही चार विष्णु तो फिर आए, देखो, हैं? गोलोक एयरलाइंस लेकर आए और उनको उसी में बिठा के ले गए। ऑफ कोर्स उनको शरीर छोड़ना पड़ा, भौतिक शरीर छोड़ना पड़ा। गंगा जी में स्नान किए, भौतिक शरीर छोड़े, और आध्यात्मिक शरीर, सच्चित आनंद वाला शरीर लेकर। इसी प्रकार गजेंद्र जो है, उन्होंने भी भगवान जी को पुकारे, है ना? तो भगवान आए और उनको गरुड़ के ऊपर बिठा के ले गए, है ना? तो ये सब क्या है? स्मरण है कि नहीं? स्मरण का महत्व। सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्तिकम्। कौसल्या सुप्रजा राम। हम्म। किस आधार पर आत्मा को अगला शरीर दिया जाता है? तो फिर भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, छठा नंबर श्लोक में बता रहे हैं। यम यम वापी स्मरण भावम, मनुष्य जो कुछ स्मरण करता है, त्यजत्यंत कलेवरम, शरीर त्यागते समय, तम 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 तमैवती कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, उसे निश्चय ही प्राप्त होता है। सदा तद्भाव भावितः, निरंतर चिंतन के विषय के समान भाव। तो यम यम वापी स्मरण भावम, जो जो त्यज चिंते कलेवरम, शरीर त्यागते वक्त जो जो भाव, जो जो भाव को स्मरण करता है ना, और उसको उसी प्रकार का भाव, है ना, उसी प्रकार का भाव उसको प्राप्त होता है। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? भाव, है ना? किस भाव से आप स्मरण कर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे कंस भी स्मरण कर रहा था, शिशुपाल भी स्मरण कर रहा था, है कि नहीं? हिरण्यकशिपु भी स्मरण कर रहा था, हिरण्याक्ष भी स्मरण कर रहा था। लेकिन किस भाव से स्मरण कर रहे थे? है ना? किस भाव से स्मरण कर रहे थे? किस भाव से स्मरण कर रहे थे, बोलेंगे? हम्म
शत्रु है, एनिमी है, एनिमी। तो इसलिए उनको जो मोक्ष, उनको भी मोक्ष मिला, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है ना। कैसे भी अगर स्मरण करें मोक्ष मिला उनको। लेकिन कौन सा मोक्ष मिला? सायुज्य मोक्ष मिलता है उनको, है ना। लेकिन जब भक्त स्मरण करता है, भक्त जब स्मरण करता है ना, अपने जो है प्रेम से स्मरण करता है, प्रेमी मानकर स्मरण करता है, तो फिर उस प्रेम प्रेम रूपी संबंध को वो प्राप्त करता है ना। इसलिए सिर्फ स्मरण करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो स्मरण करने का भाव इज इंपॉर्टेंट, है ना। क्योंकि मृत्यु के समय के चिंतन के कारण पूर्व काल के विचार होते हैं, अतः अपने कर्तव्य करते हुए जीवन भर कृष्ण के स्मरण का अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण संभव होगा, है कि नहीं। क्योंकि ये जीवन जो है तैयारी, और मृत्यु क्या है? परीक्षा, है कि नहीं। हम ये शरीर त्याग कर अगला शरीर स्वीकार करते हैं। मृत्यु के समय हमारे मन में संग्रहित इच्छाओं, हमारे जीवन के अच्छे या बुरे कर्म के आधार पर, है ना। मृत्यु कहीं भी और कभी भी आ सकती है। ये सब लोग मृत्यु के में कहाँ जाएंगे? क्या इसका निर्णायक घटक है ना? कभी भी आ सकती है मृत्यु, है। हम्म। तो देखिए, जिस जिस भाव होगा, वही वही भाव का शरीर मिलेगा। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। कामी व्यक्ति, हम्म, कुत्ता का शरीर मिलेगा, है ना। आलसी व्यक्ति, है, भालू मिल जाएगा, है ना? उसका शरीर मिल जाएगा, हाँ। ईर्ष्यालु व्यक्ति को सांप का शरीर मिलेगा। ज्यादा कोई एक्सपोजिंग है, बॉडी एक्सपोज करता है, तो उसको वृक्ष का योनि मिल जाएगा। और बहुत ज्यादा मांसाहार करता है तो शेर, बाघ, टाइगर वगैरह शरीर मिल जाएगा, है ना। तो जिस भाव का स्मरण करता है, वही भाव को क्या करेगा? प्राप्त करेगा, है ना। और भरत महाराज किनको स्मरण किए? हिरण को स्मरण किए, है कि नहीं। तो हिरण को स्मरण किए तो उनको हिरण का शरीर मिल गया। सुजीत प्रभु, आप है मीटिंग में? सुजीत कुमार। जी अभी मैं थोड़ा सा बाहर निकला हूँ। ठीक है। पर और कौन पढ़ेंगे? ओके, लक्ष्मी जी पढ़िए। श्री लक्ष्मी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। भरत महाराज को मृत्यु के समय में एक हिरण की याद आई और वे हिरण बन गए। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय में एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतर हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने पूर्व जन्म के कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों का प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन निर्धारित होता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो वह मृत्यु के समय में उसे कृष्ण का स्मरण होने की संभावना है। इससे उसे कृष्ण की दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता 7.6। 7, 8, 8.6। 7.8। 8.6। जी प्रभु जी।
ठीक ना। तो भरत महाराज जो है उन्होंने अ, हिरण के प्रति आसक्त हो गए, छोटा सा हिरण रखे के प्रति आसक्त हो गए। और मृत्यु के समय में क्या हुआ, वो हिरण को स्मरण कर रहे थे, तो इसलिए उनको क्या मिल गया, हिरण का शरीर मिल गया। लेकिन क्योंकि उन्होंने इतने इतने भक्ति की थी, भाव के स्तर पर थे, तो इसी कारण उन्होंने जो है अ, बड़े पश्चाताप किए कि देखो, मैं सब कुछ छोड़ के आया लेकिन हिरण का स्मरण किया तो हिरण का शरीर मिल गया। तो फिर वो अपने जो जो हिरण का परिवार है या अपनी माँ को छोड़कर वो आश्रम में रहे। और करते करते फिर तीसरे जो जन्म हुआ उनको जड़ भरत का शरीर मिला, और उस शरीर में वो फिर भगवत प्राप्ति की है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन निर्धारित होता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण होने की संभावना है। इससे इसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, है ना। तो इसलिए क्या है, श्रवण महत्वपूर्ण है, लेकिन उस श्रवण किए गए उस ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में उतारना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तभी हम भगवान का निरंतर स्मरण कर सकते हैं, है ना। श्रवण करना और उसको फिर जीवन में उतारना, है ना। यदि कोई दिव्य भाव से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वश्रेष्ठ विधि है कि नहीं। यहाँ पे हो सकता है कि हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि जब भरत महाराज जो है उन्होंने इतना भजन करके पूरा सारा एकदम सम्राट थे पूरे पृथ्वी का जो राज्य को छोड़कर, कितने सुंदर सुंदर उनकी पत्नियां थी, हैं? कितने जो है उनके पुत्र संतान थे, हैं? और इतना ऐश्वर्य को छोड़कर वो भगवान के भजन करने गए, और भाव के धरातल पर पहुंचकर भी वो हिरण से आसक्त हो गए, और अगला शरीर हिरण का मिला। तो क्या गारंटी है, हम भी तो भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम भी जो है क्या करेंगे कि अंत समय में क्या है कि अगर हमने हमने और कुछ चीज का स्मरण कर लिया तो प्रश्न उठता है ना। तो इसका उत्तर क्या है, कोई बताएंगे। यस, आशा प्रिया माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे लग रहा है प्रभु जी हरि नाम का जाप का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। हरिनाम जप का क्या करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करना चाहिए प्रभु जी, ताकि लास्ट टाइम में भगवान का नाम हमें स्मरण रहे, बोल पाए ऐसे। नहीं, हो सकता है कि हम, है ना, हम जो है अ, किसी चीज के प्रति आसक्त हो गए, है ना। जी। आसक्त हो गए, और वैसे देखा जाए तो अंतिम समय में कौन भगवान का नाम ले पाएगा, आप बताइए तो। जो है महाराज कुलशेखर कह रहे हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, हैं? कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, हैं? कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुटस्थे, कि कंठा अवरोधम, है ना। उस समय तो गला अवरुद्ध हो जाएगा, बोलने के लिए कुछ मिले ही नहीं, है ना। गला अवरुद्ध हो जाएगा, है ना। कफ पात पित्त जो है वो
इतना परेशान करते होंगे, उस समय कहाँ हम भगवान का नाम ले पाएंगे, हैं? प्रभु जी ऐसा भी बोलते हैं ना कि अगर निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं तो भगवान भी लास्ट टाइम में देखते हैं कि उन्होंने पूरा जीवन हमें याद किया है, तो वो भगवान उनका देख लेते उस टाइम में, ऐसा अगर वो बोलने लायक नहीं रहते तो। हाँ, हम अगर अब पूरे जीवन भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो उस समय हम चाहे भगवान का चिंतन ना करें, भगवान हमारा चिंतन करते हैं, जी। है ना। ओके, श्री लक्ष्मी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा भी आंसर वही था कि अगर कोई व्यक्ति पूरा जीवन भगवान की सेवा करता है और भगवान का स्मरण करता है, बट अगर लास्ट टाइम वो भगवान को नहीं याद कर पाता है, तो उस टाइम भगवान उसको याद करते हैं। तो एंड भरत महाराज कुछ, भरत महाराज की क्या गलती हुई? जी प्रभु जी, और भगवान जी, और कुछ कुछ भगवान जी एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, जैसे भरत महाराज हो गए और एक दो लोगों का और है, तो एग्जाम्पल छोड़ते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि वो भरत महाराज सब कुछ छोड़कर सब कुछ त्याग करके आ रहे थे, आए हैं, तो वो भी बहुत अच्छे भक्त थे। बट वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए कि वो हिरन के बच्चे में आसक्त हो गए। तो भगवान जी एज अ एग्जाम्पल वो शो करने के लिए कुछ कुछ लोगों को चूज करते हैं कि वो हमें और भी अच्छे तरीके से बताए। तो जैसे उन्होंने हिरन के शरीर में भी उनको सब सब कुछ स्मरण था, और नेक्स्ट टाइम में एज अ जड़ भरत के रूप में भी फिर वो बहुत एग्जाम्पल भी सेट किए। तो इसलिए नहीं, ठीक तो है। तो 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 इसका मतलब भरत महाराज जी की का जो एग्जाम्पल भगवान ने सेट किए हैं, तो ये सेट किए हैं कि आपको जो है, आप भी अगर किसी चीज से आसक्त होते हो तो फिर आपको भी ऐसा शरीर मिलेगा। तो वो मिस्टेक हमसे भी तो हो सकती है। जी प्रभु हम्म। जी। गायत्री। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जीवन भर यदि हम हरि नाम जप करें और भगवान जी का सेवा करें, वो भी सही है। किंतु कभी कभी जब हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो हमारा मन अगर शांत रहता है, तो जब वहां पे हम बैठते हैं भगवान का स्मरण करते हैं, तो वहां पे हमें शांति मिलती है और भगवान का स्मरण भी होता है। तो अंत समय में जब हम व्याकुल होते हैं तो भगवान का स्मरण तो स्वाभाविक हो ही जाएगा, यदि हम जीवन भर ऐसा ही करें, हरि नाम जप करें और उनकी सेवा और उनके दिव्य कथाओं और लीलाओं का स्मरण करें तो। नहीं, अंतिम समय की बात हो रही है। अंतिम समय का क्या है, मुन्नी माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम्म। यही यही मेरा भी था कि अंतिम समय में भगवान मुझे याद कर लेते, कहते कि आप आप पूरा जीवन याद किए, तो हम लास्ट में वो हमको ध्यान करते। बाकी प्रभु जी, हमको भी यही डाउट हो रहा है कि जब उतना भरत महाराज भी इतना बड़ा भक्त थे तो उनको नहीं हो पाए, तो हम लोग कौन खेत की मूली है? तो यहाँ पे हम भी सोच रहे थे प्रश्न करने के लिए ही आपसे। नहीं पता ओके। हमको। हम्म। तो भरत महाराज जी की ये गलती थी। क्या कृष्ण मौसम कुछ बोलेगी? हरे कृष्णा प्रभु जी, आई थिंक उनके लाइफ में ना गुरु गाइडेंस की कमी थी। वो गुरु कुछ इसी तरीके से केस था, मैं भूल गई, मैं इनके बारे में सुनी थी, मतलब कि और इससे पता चलता है कि हमें अपने लाइफ में गुरु बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक गुरु का अभाव था इनका। थैंक यू प्रभु जी। जी। मौसम आखिर पकड़ ली। भक्तों की संग संग नहीं थी, है ना। अगर भक्तों का संग रहता तो भक्त लोग तुरंत टोक देते ना, भरत जी ये क्या कर रहे हैं आप, इतना कुछ छोड़ के आके ये हिरण के पीछे लग गए। हम्म। है कि नहीं, टोक देते ना। लेकिन कोई भक्त नहीं था उनको, उनको जो है करेक्ट करने के लिए, है ना। तो इसलिए हमारा जो एक्चुअली देखा जाए, हमारी स्थिति तो भारत महाराज से भी गिरा हुआ है कि नहीं। हम तो मतलब देखा जाए तो भक्ति के दो स्टेज के ऊपर भी जा नहीं पा रहे हैं, है ना। वो तो भाव के स्टेज में थे, हैं? बस भाव के बाद प्रेम होता है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये संस्था जो
बनाए हैं, ये संस्था इसलिए बनाए हैं कि हम भक्तों के संग में रहेंगे, है ना। तो भक्तों के संग में रहेंगे तो क्या होगा कि अगर हम कुछ गलती करेंगे भी तो भक्त लोग हमें क्या करेंगे, उसको करेक्ट कर लेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो भरत महाराज जी के द्वारा भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि आपको जो है, अगर भक्ति करना है तो किन के संग में रहना पड़ेगा, किन के संग में रहना पड़ेगा, भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, है? भक्तों के संग में हमेशा, भक्तों के संग में रहेंगे तभी जाके, है ना। तादेर चरण से भी भक्त सने वास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। भगवान का चरण का सेवा करो और सेवा करते करते भक्तों के संग में रहो, है ना। भक्तों के संग में रहेंगे तो अपने आप ही उद्धार हो जाएगा। अगर हम हमेशा भक्तों में, अपने आप ही भक्त लोग जो है हमारे पास आके बैठ जाएंगे। अगर हम शरीर, अगर भक्तों के संग में हम है, और अगर हमारा शरीर छोड़ने का समय हो गया, तो जब जानेंगे कि फलाना प्रभु जी जा रहे हैं या फलाना माता जी जा रहे हैं, अपने आप ही आके बैठ जाएंगे। बैठ के वही लोग कीर्तन करने लगेंगे, है ना। चाहे हम लोग, हम हमारी आवाज आए या ना आए, है ना। और बाकी, है ना, हमारे गुरु भी होते हैं, है ना। हम अगर कुछ कमिटमेंट सेवा करते हैं, है ना, तो, है ना, गुरु और भगवान जो है, गुरु, बाकी जो गुरु परंपरा, वो भी हमें बचाते हैं, है ना। ओके, हम आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। तो इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, हमेशा, हाँ, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, है ना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव, हाँ, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा चिंतन करना चाहिए और युद्ध करने का कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए, है कि नहीं। ये नहीं कि बस बैठ गए स्मरण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, हम कुछ करेंगे नहीं, है ना। कोई आगे बोला, माता जी थोड़ा बर्तन धो देंगे, नहीं नहीं हम तो आज स्मरण ही करेंगे। हम्म तुम्हें नहीं लग रहा है कि मैं स्मरण कर रही हूँ करके ना, नहीं, हाँ, सेवा भी करते रहना चाहिए ना। मया अर्पित मनो बुद्धिर, अपने मन एवं बुद्धि को मुझमें अर्पित करके, हम्म, मामे वैश्य संशय, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हम्म, और उनके स्मरण करने से उनको भी प्राप्त करते हैं हम ना। अभ्यास योग युक्ते न, जो व्यक्ति मेरा ध्यान करने का अभ्यास करता है, चेतसा नान्यगामिना, अविचलित मन एवं भाव से, प, परमम पुष्पम दिव्यम, मुझ दिव्य परमेश्वर पर, हम्म, याति पार्थानुचिंतयन, ऐसे सतत चिंतन से वो मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है ना। अब भगवान बताएंगे कि आपको जो है स्मरण करना, तो किस किस प्रकार स्मरण करना है ना, है कि नहीं। कैसे कैसे जो है आप मुझे स्मरण कर सकते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कर्म से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। अब उस कृष्ण का स्मरण करने का तरीका क्या है। योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण का स्मरण करना। तो भगवान 9वें श्लोक में कह रहे हैं, हाँ, कह रहे हैं क्या, कविम पुराणमणु शासित रमणो रणीयां यां स मनु स्मरेद्य, सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कविम, कविम मतलब क्या है, सर्वज्ञ, भूत वर्तमान भविष्य जानने वाला। पुराणम, पुराणम मतलब पुराना है, अनादि व प्राचीनतम। अनुशासितरम, अनुशासितरम अर्थात नियंता। अणो अणि
अणि अणु अणियांशम, अणु की अपेक्षा लघुतर, बहुत छोटा। सर्वस्व धातारम, हर वस्तु का पालक। अचिंत्य मतलब अकल्पनीय। रूपम, सुंदर व्यक्तिगत स्वरूप। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाशमान और स्वयं प्रकट होने वाले। तमसः परस्तात्, अज्ञानता से पूर्ण, भौतिक प्रकृति से परे। है ना, इस प्रकार। फिर 10 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि षठ चक्र योग क्या है। मृत्यु के समय में जो व्यक्ति अपने प्राण को भुवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। अर्जुन जो है आज्ञा चक्र में प्राण को स्थिर करने की विधि को नहीं समझ पाए, जो षट चक्र योगाभ्यास का अंग है। अतः कृष्ण अब इसे करने की पद्धति और इसे प्राप्त होने वाले लक्ष्य का वर्णन करेंगे। है ना, तो इसको अर्जुन समझ नहीं पाए कि क्या कह रहे हैं, कहाँ पे लगाना है करके ना। तो जब नहीं बोल पाए, वो कर पाए, तो फिर भगवान अब बताएंगे कि क्या है इसका जो है लक्ष्य का वर्णन, पद्धति और लक्ष्य को बताएंगे ना। फिर कह रहे हैं कि षट चक्र योग करने के लिए जरूरी वस्तुएं क्या क्या है। संन्यास अथवा अनासक्ति, ब्रह्मचर्य, वेदों का ज्ञान, ओंकार का जप। हम्म, और ये सब क्या है, जरूरी वस्तुएं हैं। और षट चक्र योग का परिणाम क्या है, मुक्ति अथवा ब्रह्म में प्रवेश। और पद्धति क्या है, 12 नंबर श्लोक में पद्धति क्या है, समस्त इंद्रियों के द्वारों को बंद करना, अर्थात इंद्रियों को इंद्रिय विषय से हटाना, मन को हृदय में स्थित करना, प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करना और भगवान के पूर्णतया शरण लेना, योग धारणम है। गंतव्य क्या है, ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई मेरा चिंतन करता है, माम अनुस्मरण, और अपने शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से आध्यात्म लोक में जाता है, परमाम गति। अब जो है भगवान बताएंगे 14 से 16 तक कैसे शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को हम स्मरण कर सकते हैं। 14 नंबर श्लोक, केवल भक्ति द्वारा कृष्ण को प्राप्त करना सुलभ है। अनन्या चेता सततम, अनन्य चेता सततम अर्थात मन को विक्षेपित न करके, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, अन्य पद्धतियों या उद्देश्यों की ओर ना करके, यो माम स्मरति नित्य स, जो भक्त मेरा मेरा ही सदैव चिंतन चिंतन करता रहता है, तस्याहम सुलभ पार्थ, हे पार्थ उसके लिए मैं क्या हूं, सुलभ हूं। नित्य युक्तस्य योगिनः, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भक्ति एवं अन्यों मार्गों की तुलना क्या है कि हालांकि कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग के साधकों में भक्ति का कुछ मिश्रण अवश्य होता है, परंतु उसका उनका निजी स्वार्थ भी रहता है ना, कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग अर्थात ध्यान योग में। जबकि भक्ति योगी क्या होता है, निस्वार्थी होता है और कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, अतः वो निष्काम है ना। कृष्ण कहते हैं ना कि अ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले और शांत, कृष्ण भक्त भक्त निष्काम अतएव शांत। चाहे भुक्ति हो, भुक्ति मतलब भोग करने वाला हो, मुक्ति कोई चाहता हो, सिद्धि हो, या कोई कामना रखने वाला हो, सकले अशांत, सभी अशांत रहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त क्या रहते हैं, निष्काम रहते हैं, सिर्फ सेवा चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए।
अतः वह शांत है, इसीलिए वो शांत रहता है। और इसलिए वो कृष्ण को आसानी से प्राप्त कर सकता है। हम्म? कृष्ण को अगर आसानी से प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? निष्काम रहना पड़ेगा, हाँ? है कि नहीं? मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ, है ना? और शुद्ध भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। हम्म? शुद्ध भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। हम्म? मामुपैत्य पुनर्जन्म, मामुपैत्य पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त करके उनका पुनर्जन्म नहीं होता। दुखालयम अशाश्वतम, इस अनित्य जगत में जो दुख के पूर्ण है, ये संसार क्या है? दुखालय है ना? जैसे औषधालय में औषध मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, ये संसार क्या है? दुखालय है। तो दुखालय में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा दुखालय में? हम्म? क्या मिलेगा दुखालय में? दुख ही मिलेगा, है ना? नाप्नुबंति महात्मानः, ऐसे महापुरुष इस जगत में कभी नहीं लौटते हैं। संसिद्धिम परमाम गतः, मेरी व्यक्तिगत सेवा का सर्वोच्च उद्देश्य को वो प्राप्त करते हैं, है ना? संसिद्धिम परमाम गतः। तो ये बताने के बाद अब शाश्वत आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, कृष्ण अब इसकी तुलना अनित्य भौतिक जगत के संग करेंगे, जहां बार बार जन्म मृत्यु होती है। एक तो कह रहे हैं कि मेरे धाम में जो जाएगा, है ना, वो तो वो तो दोबारा ये भौतिक संसार में नहीं आएगा। लेकिन भौतिक संसार में जो भटकता रहेगा उसका क्या होगा? है ना? उसका क्या होगा फिर? है कि नहीं? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ध्रुव महाराज जो है वैकुंठ चले गए, अपने माता के साथ, है ना? तो क्या है, भगवान बता रहे हैं, कृष्ण के धाम के सिवाय सभी लोकों में क्या होता है? पुनर्जन्म होता है ना? आ ब्रह्म भुवना लोकः, ब्रह्म लोक तक सभी लोकों में, सभी लोगों का, अर्थात जो जितने भी 14 लोक हमें दिखाए थे ब्रह्म लोक तक, है, पुनरावर्तिनो अर्जुनो, बार बार जन्म और मृत्यु होती रहती है, हाँ? कितने भी पुण्यवान क्यों ना हो। माम उपैत्य तु कौन्तेय, किंतु हे कुंती पुत्र, मेरे जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। बोलिए हरि बोल। हम्म? अब जो है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना भगवान करेंगे, है ना? ब्रह्मा का एक दिन क्या है? हाँ? जिसे एक कल्प कहते हैं, ब्रह्मा का एक दिन को क्या कहते हैं? एक कल्प कहते हैं। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग चक्र के बराबर होता है एक कल्प है। इतनी अवधि उनकी रात्रि की होती है। इस तरह ब्रह्मा जी जो है 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, है ना? 1000 युग तो हो गया उनका दिन, और 1000 युग हो गया, है ना, रात, है ना? और इसी प्रकार मान के चलो ये हो गया 24 घंटा, मतलब 24 घंटा तो हमारे हिसाब से है, जो भी है उनका दिन रात। तो इसी प्रकार उनका 100 साल, है ना, उम्र होता है। तो एक युग चक्र, दिव्य युग या चतुर्युग, सत त्रेता द्वापर और कली के 4 युगों का समूह होता है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन और एक रात के बराबर होता है। देवताओं के ऐसे 12,000 वर्ष एक चतुर्युग बता बनाते हैं, है ना? और ऐसे 1,000 चतुर्युगों को मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। समझिए ना? 12,000 देवताओं का वर्ष होगा एक चतुर्युग, और ऐसे 1,000 चतुर्युग होगा, तब जो है क्या होगा, जो है
ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और ऐसे ही उनका जीवन काल 100 साल का होता है। इसके बाद भी ब्रह्मलोक भी ब्रह्मा और अन्य निवासियों के साथ नष्ट हो जाते हैं, है ना? ये सब दिया गया है, हिसाब दिया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो भौतिक जगत की व्यक्त और अव्यक्त अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्मा के दिन के आरंभ होने पर समस्त जीव व्यक्त अवस्था में आते हैं, और जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जब जब ब्रह्मा का दिन और रात्रि होती है, सारे जीव प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा की रात्रि की अव्यक्त अवस्था से एक अन्य अव्यक्त प्रकृति श्रेष्ठ है, जो शाश्वत आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत है, कृष्ण का धाम शाश्वत आध्यात्मिक जगत, शाश्वत आध्यात्मिक जगत। एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत, सर्वोच्च, अविनाशी और इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों, भौतिक पदार्थ से परे है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी यह यथारूप रहता है। आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवान बता रहे हैं कि कैसे आध्यात्मिक जगत जो है वो एज इट इज रहता है, कितना भी प्रलय वगैरह क्यों ना हो जाए। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तस्माहु परमाम गतिम, जिसे अप्रकट और अविनाशी बताया गया है, जो परम गंतव्य है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। अपने परम धाम का विवरण करने के पश्चात कृष्ण अब उस धाम को प्राप्त करने की विधि वर्णन करेंगे, है ना? तो 22 नंबर श्लोक है। कृष्ण का धाम अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कौन सी भक्ति के द्वारा? कौन सी भक्ति के द्वारा मैंने बताया? हम्म। अनन्य भक्ति है, मतलब शुद्ध भक्ति, है कि नहीं? अनन्य अनन्य, शुद्ध भक्ति है। पुरुषः सपरः पार्थ, हे पार्थ, परम पुरुष जो सबसे महान है, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यस्यांतः स्थानि भूतानि, उनमें सब कुछ स्थित है। ये न सर्वमिदं ततम, यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है तो भी वे सर्वव्यापी है ना? अब जो है कृष्ण प्राप्ति करने में शुद्ध भक्ति की सर्वश्रेष्ठता, शुद्ध भक्त कैसे भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है, उसके बारे में भगवान बताएंगे। शरीर त्यागने के विभिन्न काल है। अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण के बाद योगी पुनः आता है या नहीं आता है ना? तो दो मार्ग है, एक प्रकाश मार्ग और एक अंधकार मार्ग। प्रकाश मार्ग क्या है? एक शुभ क्षण पर प्रकाश तथा अग्नि में सूर्यदेव अग्निदेव के प्रभाव से दिन में शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में, है ना? ये किसके लिए है? ज्ञानी तथा योगियों के लिए है। और गंतव्य क्या मिलेगा? ब्रह्म ज्योति मिलेगा, पुनरावर्तन नहीं होता है। और अंधकार मार्ग क्या है? अंधकार में, धुएं में, कृष्ण पक्ष में, दक्षिणायन में, है ना? और ये बेसिकली किन के लिए है? कर्मियों के लिए है। तो इनको क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है, मतलब हाईएस्ट स्वर्ग मिलेगा, है? लेकिन इसमें पुनरागमन होता है, फिर दोबारा आते हैं इस संसार में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सब नो? ये सब नो?
तो योगी का शरीर छोड़ना निम्नलिखित देवताओं द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है। प्रकाश के देवता, दिन के देवता, शुक्ल पक्ष के देवता, 6 महीनों के देवता, है ना, शुक्ल पक्ष के देवता, है ना, वर्ष के देवता, है कि नहीं, हवा के देवता, सूर्य के देवता, चंद्र देवता, बिजली के देवता, पानी के देवता, इंद्र, ब्रह्म, है ना। और लेकिन आखिर में क्या है, भगवान के पार्षद उन्हें ब्रह्मन में लेकर जाते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। इस भौतिक जगत में पुनरागमन हो अथवा नहीं, इसे निश्चित करने के लिए साधारण मनुष्य को उचित समय पर शरीर त्यागना पड़ता है। किंतु 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 सुनना चाहेंगे किंतु क्या है? कौन कौन सुनना चाहेगा? किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए इस जगत में लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वो शुभ हो या अशुभ क्षण में शरीर त्यागे, चाहे अकस्मात हो अथवा स्वेच्छा से शरीर त्यागे। पूर्ण शरणागत होने के कारण वे सब कुछ कृष्ण के हाथों में छोड़ देते हैं और सरलता पूर्वक भगवत धाम में चले जाते हैं। हम्म? अब सौंप दिया है जीवन को कृष्ण तेरे हाथों में। है कि नहीं? तो अब जो है तो ये सब बताया गया है ना, कैसे कैसे जाते हैं। लेकिन भक्तों के लिए क्या है? भक्तों का मार्ग, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते हैं। अतः हे अर्जुन, तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगो युक्तो भव अर्जुन। भक्त लोग इसका टेंशन नहीं लेते हैं कि कब छोड़ना है शरीर, कब नहीं छोड़ना है ना, और इतना टेंशन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि भक्ति योगी जो है कि स्थिति जो है वो सर्वोच्च होता है ना। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव, वेदाध्ययन करके, यज्ञों को संपन्न करके, तपस्या करके, तथा दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, दान देने से जो भी पुण्य प्राप्त होता है, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, उन सब पुण्यों से श्रेष्ठ लाभ मुझे और मेरी महिमा जानकर प्राप्त हो सकता है। योगिम परम स्थानमुपैति चाद्यम, और भक्ति करके ऐसा भक्त परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर सकता है ना। इस प्रकार आप सब बहुत भाग्यशाली है। आप सब भक्त है। है ना। तो हम लोगों ने यही चर्चा की, अर्जुन का संदेह और जीवन का अंत में कैसे, है ना, क्या तैयारी रहना चाहिए, भगवत प्राप्ति कैसे होता है, और भक्ति की दिव्य स्थिति के बारे में हम चर्चा की है ना। आप सब भक्त है, हम मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ आप सबकी सेवा करके, है ना। हमारा जीवन का लक्ष्य यही है। भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेम लतिकार मूल, है कि नहीं। तो आप सब भी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं भी जीवन का चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। इसी प्रकार आप लोगों का सेवा करते हुए, जस्ट ए रिकैप, प्रश्न पूछना विकास का संकेत है। प्रश्न नहीं तो विकास नहीं, है ना। प्रश्न पूछना चाहिए, अर्जुन जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं ना। और सर्वोत्तम प्रश्न क्या? मृत्यु के समय में कृष्ण का स्मरण कैसे करें।
जन्मदिन तो सबका सबको पता है, लेकिन मृत्यु का दिन कोई नहीं जानता, है ना? तो इसलिए क्या है कि कृष्ण को हमेशा याद रखे और कृष्ण को कभी ना भूले, है ना? मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कैसे? मानसिक कृष्ण के रूप मेरा स्मरण करे और तथा हरे कृष्ण मंत्र जप करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, कर्म फल भगवान को समर्पित करे। ये शारीरिक हो गया। बौद्धिक, मन और बुद्धि दोनों मुझ पर केंद्रित करे। हम इस जीवन को जीते हुए अपने अगले जीवन जीवन का निर्माण कर रहे हैं, है ना? अभी तो डिजाइन बन रहा है ना, जैसे मतलब घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट क्या करता है ना, डिजाइन बनाता है ना। अभी अगले जीवन कहाँ जाएंगे उसका अभी डिजाइन तैयार हो रहा है ना? तैयारी कब करना है? अभी। हम्म, पाठ्यक्रम क्या है? कृष्ण है। कब? 24 आवर्स। परिणाम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति। और तैयारी की विधि क्या है? मंत्र जप, भगवत गीता का अध्ययन, भक्तों का संग एवं सेवा करना, है कि नहीं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, है कि नहीं? मैं अभी पूछूंगा तो नहीं कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग किए हैं अभी तक। मृत्यु आकस्मिक परीक्षा। तो जीवन भर की तैयारी और मृत्यु है अंतिम परीक्षा, है कि नहीं? तो भगवत प्राप्ति कैसे करे, क्यों करे और क्या है भगवत प्राप्ति, उसके बारे में फिर भगवान इस सब में बताते हैं। और जिस प्रकार ये दुखालय, इस समस्याओं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की समस्याओं से हम मुक्त हो जाएंगे। दवाई खाकर सरदर्द मिटाने को आनंद नहीं कहते हैं। पेन किलर ले लिए, पेन खत्म हो गया तो ये आनंद नहीं है ना। उस अद्भुत दुनिया में चलो जहां हर शब्द गीत है और हर पग पर नृत्य। बोले हरि बोल। हम्म। कथा गान्यम। मृत्यु के समय अन्य योगी शुभ और अशुभ घड़ी देखते हैं, और मृत्यु के समय में शुद्ध भक्त के लिए क्या होता है? हर घड़ी घड़ी शुभ हो जाता है, शुभ होती है। हरी हरी, है ना? योगी जो है उस अच्छा समय देखते रहते हैं, और भक्त के लिए क्या हो जाता है? हर समय जो है अच्छा हो ही जाता है कि नहीं? तो इस प्रकार नव विधि भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। शिल प्रभुपाद जी जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिए हैं, उस मॉर्निंग प्रोग्राम में ये 9 विधि आ जाता है ना? कलयुग में क्या करना चाहिए? भगवान का नाम का जप करना चाहिए, है? ये स्कंद पुराण में बताया गया है। अतः कृष्ण बाहिर्गोरा संगोपंगस्त्र पार्षद सची सची गर्भे पन्यु पन्यु मार्ज कर्मकृत। भीतर कृष्ण लेकिन बाहरी रूप से सुनहरे रूप में मैं अपने सहयोगियों, दासों, अस्त्रों, गोपनीय साथियों के साथ रहूंगा। सची के गर्भ में अपना जन्म लेते हुए मैं एक मनुष्य की भूमिका स्वीकार करूंगा। कौन है? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, कले दोष निधिराज नास्ति को महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। हे राजा, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में अच्छा गुण क्या है? केवल हरे कृष्ण
मंत्र का कीर्तन करते करने से मनुष्य भाव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंत्र विशेष रूप से कली कलमश को हास करता है। कली दोष मुक्ति के लिए इन 16 शब्दों का कीर्तन के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। और चैतन्य चैतामृत में है, कृष्ण मंत्र हईबे हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण चरण, नाम बिनु कली काले नाही आरो धर्म, सर्व मंत्र सार नामो यही शास्त्र मर्म। कृष्ण नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को संसार से छुटकारा मिल सकता है। निसंदेह केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक सूत्रों का सार है। यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। मैं नित्य हरे कृष्ण मंत्र की एक माला का जप करने का निश्चय करता हूँ। एक माला जो एक माला कोई कर सकता है या उससे बढ़ते बढ़ते 16 माला तक कर सकते हैं ना। ओके। हरे कृष्णा। जगत कुशल शिल प्रभुपाद की जय। तो आपका कोई किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और आप लोगों को मैं एक फीडबैक फॉर्म देता हूँ। यस, रविंद्र कुमार वर्मा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि ये जो सृष्टि लीला जो प्रभु जी इस्कॉन में दिखाते हैं, तो उसमें ये जो भौतिक जगत में सब आते हैं, मथुरा वृंदावन बैंकुट, वो सब दिखाते हैं, तो वो सब आध्यात्मिक जगत में आते हैं कि भौतिक जगत में? उसमें दुर्गा देवी बाहर से रक्षा कर रहे हैं, उसमें दिखाया गया है फोटो में। तो इसको जो है ना, मतलब भौम कहते हैं, भौम वृंदावन है ना। जैसे एक तो चीज है और उसका परछाई है ना, तो इसी प्रकार हालांकि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का परछाई है, लेकिन ये जो जैसे वृंदावन है, एक्चुअली असली में वृंदावन कहाँ है? गोलक वृंदावन में है। और उसका एक परछाई जो है वो भी नित्य है, लेकिन ये जो वृंदावन है ये भी नित्य है ना। तो उसका है ना, उसी प्रकार उसका जो है मतलब सैंपल कह सकते हैं ना, सैंपल कह सकते हैं ना। उसी प्रकार ऊपर भी अयोध्या है, नीचे भी अयोध्या है ना। ऊपर भी मथुरा है, यहाँ पे भी मथुरा है। ऊपर भी द्वारका है, यहाँ पे भी द्वारका है। बट ये जो धाम है, ये धाम भी है प्रलय के समय में नष्ट नहीं होता है। ऐसे ये जो का नाम क्या है, जिनको 7 कल्प का मिला था, उम्र मिला था, क्या तो नाम का भूल रहा हूं मैं। तो वो अ, जो है ना, उसमें लिखा हुआ है, वो पुराण में, उनके पुराण में लिखा हुआ है ना। ये तो प्रभु जी, ये जो इसमें सूतल तल तलातल अब जो दिखाते हैं, तो ये पृथ्वी के ऊपर है कि अलग से हैं ये? नीचे है। नीचे में? पृथ्वी पर ही नीचे में है कि अलग से है? अलग से, अलग से है, उसका लोक अलग से है कि नहीं? तो प्रभु जी, ये मतलब भगवत गीता जब क्लास होगा समापन, तो उसके बाद एक बार थोड़ा उसको विस्तार से समझना चाहते हैं, तो एक बार थोड़ा चर्चा कीजिएगा उस पर,
परा प्रकृति अपरा प्रकृति उसमें दिखाया गया है सृष्टि लीला में। उसमें थोड़ा नहीं आता है उसमें। ठीक ठीक। वो वैसे हमारा तो डेली गीता चलता रहता है, उसी में आप ज्वाइन करिएगा और कभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आशा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ना, आपने जो वीडियो भेजा था ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, जो टॉपिक पे था, तो प्रभु जी उसमें आपने बताया था ना कि भक्तों के संग की सहायता से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं जो नहीं उठ पाते हैं। तो प्रभु जी गृहस्थ आश्रम में कैसे उठा जाए, क्योंकि अगर फैमिली में सिर्फ एक ही भक्ति में गए हुए हैं, बाकी कोई नहीं है, तो प्रभु जी कैसे कंटिन्यू ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास कर सकते हैं उसमें। तो कोई पार्टनर बनाइए अपना, कोई अपना मित्र सहेली है ना, बनाइए और इनको बोलिए मुझे कॉल करके जगा देंगे, है कि नहीं? तो फिर वो जगा देंगे आपको कॉल करके। मोबाइल ऑन अच्छा। रखिएगा, साइलेंट नहीं रखिएगा। जी जी प्रभु जी। हाँ, किसी का कॉल आता है तो हम जग जाते हैं ना। जी। हम्म। नहीं, इधर काफी टाइम से प्रभु जी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा, इससे मैंने पूछा आपसे। पहले उठ हाँ जा रही थी पर नहीं हो पा रहा। हाँ, एटलीस्ट कोई आपके जो भी कोई मतलब मित्र होंगी, फ्रेंड हम्म। है ना, होंगी, तो उनको करिए, कहिए कि मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए उठने में, जो जल्दी उठती होगी, जी है जी। कि नहीं? तो वो आपको हेल्प करेंगे, उनको अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे हम्म। तो वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुन्नी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भी बताएं आपकी हिरण्य का उनको शरीर मिल गया, उनको बारे में सोचने से या फिर उनमें आसक्त थे इसलिए। तो प्रभु जी मरते समय तो इतना कष्ट भी होता है, तो या तो मेरे ख्याल से नहीं कर पाते होंगे, तो जब भगवान तो करते हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? मतलब वैसा हम लोग रहेंगे, उतना मतलब भक्ति करेंगे तभी तो भगवान कर सकते हैं कि मतलब कंटिन्यू माला करने से या फिर भक्ति लाइन में जुड़े रहने से भगवान हमको याद कर लेंगे। तो यही तो कहा जा रहा है कि भक्तों के संग में रहिए। हाँ, तो भक्त आपका उद्धार कर देंगे, ठीक है ना? मतलब भक्तों भक्त के, लोग भजन करेंगे प्रभु जी, कान में जाने से आवाज भी उधार हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं होगा? स्मरण तो हो रहा है ना, जी जी प्रभु जी। स्मरण तो हो रहा है। जी बाकी प्रभुपाद जी कहीं पे बोले हैं कि जो है, जो 4 नियमों का पालन करता है, जीवन भर 16 माला का जप करता है, एकादशी व्रत रखता है ना, जी। और सुबह का कार्यक्रम करता है ना, सुबह जैसे सुबह मंगल आरती किया, जप किया, है ना, यस। और भागवतम सुना, है ना, तो यस। प्रभुपाद जी बोले हैं कि वो स्मरण करे या ना करे, उसके लिए प्रभुपाद जी बोले कि मैं भगवत धाम का पीछे का दरवाजा खोल के रखा हूँ उसके लिए। प्रभुपाद जी बोले पीछे का दरवाजा का चाबी मेरे पास है कि जी। नहीं? आगे ओ, का दरवाजा में लिखा हुआ है जो अंत काल में स्मरण करेगा वही घुसेगा, समझ गए ना? अच्छा। जी प्रभु जी। तो पीछे के दरवाजे में प्रभुपाद जी ने अलग लिखे रहे हैं, प्रभुपाद जी अलग लिखे हैं, जो 16 माला का जीवन भर जप करेगा, एकादशी व्रत पालन करेगा, है ना, 4 नियमों का पालन जी। करेगा, और जी। जो है संस्था के लिए सेवा करेगा, तो उसके लिए यस। प्रभुपाद जी पीछे दरवाजा खोल के रखे हैं, तो चाहे वो स्मरण कर पाए या ना कर पाए, समझ गए ना? यस प्रभु जी। बस यही आप हमको लग करते रहा था कि रहिए। मतलब ये 4 नियम तो कर रहे हैं, लेकिन पूरा डे कमाई में लग जाए आदमी या फिर काम में लग जाते हैं, तो हिचकिचाहट होते रहता है प्रभु जी, तो इसीलिए पूछे हम ये सवाल। नहीं, सेवा दीजिए, जो भी कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज हाँ प्रभुपाद जी तो की सेवा में, हाँ, प्रभुपाद जी की सेवा में मंदिर। लगाइए। यस प्रभु जी। तो मतलब हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, यानी कि मतलब ये इतना नहीं, नियम करने के बाद। बस करते रहो, हाँ, जी। है ना? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मौसम
हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था ना, एक अल्जाइमर डिजीज का पेशेंट था, ठीक है। तो वो अपना नाम तक भूल गया, उसको कुछ भी नहीं याद है। लेकिन वो भक्त था, हरे कृष्णा सिर्फ उसको याद था। एज कि वो ना दिन भर मतलब कि कुछ भी करता था। मतलब अपना नाम तक उससे पूछा जाता था, नहीं बोलता था। लेकिन शाम में क्या करता था ना कि वो हॉस्पिटल से निकल के सबको जहाँ इकट्ठा होता है ना इवनिंग में, इकट्ठा होके बोलता था हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये कैसे पॉसिबल है? अल्जाइमर डिजीज होने का मतलब है कि उनका मेमोरी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। आफ्टर ऑल दैट कि उन्हें हरे कृष्णा वाला ही सिर्फ याद है, अपना नाम तक भूल गए। तो ये कैसे पॉसिबल है? और तो ये उसी को रियल है? ये बोल उसी को रहे जाके हैं पूछना चाहिए, मुझे क्यों पूछ रही है? कैसे पॉसिबल है? वही बताएगा ना कैसे पॉसिबल है? तो ये एज जो अ जो भगवान का जो है, हाँ, चेतना है, जो चेतना है ना, वो चेतना जो है वो डिपेंड नहीं करता है कि, है ना, कि शरीर के उसके ऊपर चेतना डिपेंड नहीं करता है ना। जैसे हम आप देखे होंगे सब, हमारे जो कई कई महाराज है वो, है ना, कितने वो रहते हैं, मतलब बीमार रहते हैं, है ना, और चल भी नहीं पाते हैं, फिर भी जो है देशों देशों भ्रमण करते हैं, और जो है प्रचार कर रहे हैं। जबकि मतलब देखा जाए तो उनकी आवाज भी समझ में नहीं आता है। मतलब अगर अगर मैं भी हूँ, अगर मेरी भी अगर कुछ खराब हो जाए, अगर मान मान के चलो कुछ गला खराब हो जाए या कुछ हो जाए, तो मैं क्या करूँगा? आराम करूंगा ना। अरे, मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं जो बोलूंगा लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं क्यों बोलूं? इससे बढ़िया मैं आराम कर लूं, मैं यही सोचूंगा ना। लेकिन वो क्योंकि वो सब जो है वो शरीर के धरातल से ऊपर उठ जाते हैं, तो ये सब बीमारी बीमारी ये क्या है? वो तो शरीर के धरातल पर है ना। पर जब तक व्यक्ति जो शरीर के धरातल से ऊपर उठ जाता है, तो उसको ये शारीरिक बीमारी ये सब जो है वो उसको परेशान नहीं कर पाता है ना। दिखने के लिए बाहर के लोगों को दिखाई देता है कि बाप रे ये कितना कष्ट है, कितना कष्ट सहन कर रहा है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वो जो है वो परम आनंद में रहता है, वो व्यक्ति जो है परम आनंद में रहता है कि नहीं? जैसे हम देखते हैं कि पांडव जो है, बाहरी दृष्टि से हम देखें तो पांडव जो को जो है कितना कष्ट मिल रहा है, कितना कष्ट मिल रहा है ना। लेकिन पांडव जो है वो अंदर से बहुत ही पीसफुल रहते थे, बहुत ही हैप्पी रहते थे। वाई? बिकॉज कृष्णा वॉज विथ देम। इसी प्रकार भक्त जो है वो बाह्य दृष्टि से एक्सटर्नली देखा जाए तो हो सकता है कि हमें लगेगा कि ये भक्त बहुत कष्ट में है। मैं उच्च कोटि की भक्त की बात कर रहा हूँ, जो जो शरीर के धरातल से ऊपर उठ जाते हैं ना। बट बट इंटरनली अगर हम देखेंगे तो ही विल बी वेरी मच पीसफुल, बहुत ही शांत होंगे, बहुत ही आनंद में होते होंगे। समझ रही? है ना? इसलिए हमारा काम है ये जो शरीर का प्लेटफॉर्म है, ये मेंटल प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से हमें ऊपर उठना है ना? ओके। तो फीडबैक फॉर्म आप भर दिए होंगे। ओके, जगत कुछ गोपाल की जय।